हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट फार्मूला करके मैंने डाल दिया। तो इस चैप्टर में बस अगर हम 8 से 10 न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं तो समझ लो कि हमारा ये चैप्टर तैयार हो गया है। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पेज पे क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे एक अपक्रिया दी हुई है। ठीक, परमाणु अपक्रिया में Q का मान निकालना है, जिसमें परमाणु अपक्रिया का द्रव्यमान क्षति भी बताना है हमें, जबकि ये अपक्रिया दे दी गई है। ठीक, तो इस अपक्रिया में ड्यूटेरियम और हीलियम के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी दे दी गई है। ठीक, तो इनको हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो चलिए इनका हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो रिएक्शन दिया ही है। ठीक, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, क्यू का मान। तो क्यू का मान निकालने के लिए हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्यू का मान निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 4। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, और इसकी वैल्यूज कितना दिया गया, 7.2। ठीक, और इसमें से माइनस कर देते हैं। हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2, और इसके कितने अणु हैं, 2। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 इंटू, और इसका बंधन ऊर्जा कितना दिया है, 1.25। ठीक, चलो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 72 को अगर हम 7.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8, और फिर कितना हो गया, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो गई कितनी, 28.8 माइनस, अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर 4 2 जा 8, और 2 कैरी 0, और 4 1 जा 4 यानी कि 5, ये हो गया। तो जब 28.8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यूज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो पहले आंसर को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा आंसर। तो देखो यही हमारी क्या हो गई, द्रव्यमान क्षति होती। तो सेकंड नंबर में कह रहा परमाणु अपक्रिया का द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम इक्वल टू कितना निकाले हैं हम लोग, बंधन ऊर्जा। तो ये हो गया आपका 23.8। अब ध्यान रखना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो चूंकि अगर आपको पता हो तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, 931 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 23.8 डिवाइडेड बाई 931। तो 931 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.02556। ठीक, ये हमारा AMU में आ गया, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सेकंड आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई परमाणु अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, ये अपक्रिया दी गई है। तो 3Li6 प्लस 0N1 इक्वल टू 2He4 प्लस 1H3। ठीक, ये एक आपकी परमाणु अपक्रिया है, इसमें मुक्त ऊर्जा की हमें गणना करना है। जबकि लिथियम का परमाणु जो है द्रव्यमान दे दिया गया है, हीलियम का भी परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया है। ठीक, और 1H3 यानी कि टाइटेनियम का भी दे दिया गया, न्यूट्रॉन का भी दिया गया, और एक AMU में कितना रिलेशन होता है ये भी दे दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें द्रव्यमान क्षति निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो ये रिएक्शन दिया तो 3Li6, ठीक है ना। तो लिथियम का दे दिया गया कितना, तो इसकी वैल्यूज हम जब रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए।
ठीक। तो लिथियम का कितना हो गया 6.015126। ठीक। अब प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का कितना दिया गया है, तो न्यूट्रॉन का ये यहाँ पे दिया गया 1.00865। ठीक। और इक्वल टू एरो के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू हीलियम, हीलियम का दिया गया है 4.002 604। और फिर क्या हो गया प्लस 1s3, तो 1s3 की वैल्यूज दिया गया है 3.016049। ठीक, ये इतना दिया है। तो इनको हम क्या करते हैं ऐड करके और प्लस इसमें जो एनर्जी मुक्त हो रही है तो प्लस क्यू, ये आपकी क्या होगी एनर्जी। तो इसी की वैल्यूज हमें फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करते हैं इधर वो कर देते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इसको ऐड करके देखते हैं तो इसकी वैल्यूज़ आती है कितना, इसकी वैल्यूज़ हो गई 7.023 791। ठीक, ये आ गई हमारी इधर की वैल्यूज। और इसको जब इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी कितनी 7 पॉइंट, और इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0186553। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें माइनस कर देते हैं, तो कितनी द्रव्यमान की क्षति हो रही है वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम इजकल टू, तो जब इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 0.00538। ठीक, और ये हमारा किस में आया है एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है भाई कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे इक्वल टू 0.00538, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931 से। ठीक, तो इसको जब 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो इसको देखिए ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सेम उसी तरह है, तो ये आपके लिए HW है। और अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करो यूरेनियम और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड कर लेना, और सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो वो कर लेंगे और फिर Xc और Sr और प्लस 2 न्यूट्रॉन, इनका वो करके हमें Q की वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। तो लास्ट में हमें इसकी वैल्यूज़ रख देना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन भी दिया है, दी गई परमाणु अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये भी अभिक्रिया सेम ही है, तो इसको भी हम जो है यहाँ से स्किप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या करना, पहले आप इसकी जो है मॉस निकाल लो, फिर इसकी मॉस निकाल लो, फिर क्या करो इधर ट्रांसफ़र करके ए की वैल्यूज़ फाइंड कर लो। ठीक है ना। तो ये भी सब कुछ यहाँ क्वेश्चंस में दिया ही है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, सब यहीं से फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। तो कह रहा कि कॉपर सिक्के के द्रव्यमान जो है वो कितना है 3 ग्राम है। ठीक, अब सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा की गणना करो, जिसमें कॉपर का परमाणु द्रव्यमान दिया गया, प्रोटॉन का दे दिया गया, न्यूट्रॉन का दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन का दे दिया गया, और एक mu किसके बराबर होती ये भी दे दिया गया। ठीक, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक,
तो कॉपर, पहले तो आप इसके बारे में जान लो, Cu, ठीक। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 29, और परमाणु भार कितना होता है 63, ठीक। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या अगर बात की जाए तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 19, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, और सॉरी परमाणु क्रमांक ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही होगा। हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, ठीक। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे ये हमें मिल जाएगा, कितने होंगे 34, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनकी टोटल वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें जो आपका परमाणु है कॉपर, इसमें देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी टोटल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान की क्षति हो रही है वो हमें मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या बताए थे, द्रव्यमान क्षति, ठीक। तो डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम इक्वल टू, ठीक। इसकी जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, पहले हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक। तो क्या हो गया 29 इंटू प्रोटॉन, और फिर क्या हो गया प्लस 29 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और प्लस अगला हो गया 34 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी, ठीक। तो कितना हो गया 29 इंटू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस में, ये देखिए, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन दिया गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, न्यूट्रॉन का ये है, और इलेक्ट्रॉन का ये है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ फाइंड होगी। तो प्रोटॉन का कितना हो गया भैया 1.0078, ठीक। और फिर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया कितना 29 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो कितना है 0.00055 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हो गया प्लस 34 इंटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना दिया गया भैया 1.0086, ठीक। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो कैलकुलेटर से हम कर दे रहे हैं, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक। तो इसको जब ऐड करेंगे टोटल मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 63.5331, ठीक। और ये वैल्यूज आपकी AMU में आ गई, ठीक। तो आपको करना क्या है, ये तो हमारी वैल्यूज हो गई। अब हमें क्या करना है, द्रव्यमान क्षति निकाल रहे हो तो साथ में क्या करो, अब ये जो न्यूक्लियन है, तो न्यूक्लियन का देखो भार भी दे दिया गया यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे कॉपर का जो वैल्यूज है वो दे दिया गया, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, तो चाहे तो इसको ऐसे है ना, इनटू ऐसे करके इनटू माइनस कॉपर का न्यूक्लियन, यानी ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया माइनस, इसमें से माइनस करते हैं कितना, तो 62 पॉइंट कितना हो गया 92, और फिर कितना दिया गया 96, ठीक। तो इसमें हम माइनस करेंगे कितना 62.9296, ठीक। तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो कितनी होगी 0.60, ठीक, 0.6035। अभी दरअसल जो है पेन सही से चल नहीं रही है, ठीक है ना, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो ये वैल्यूज़ आपकी जो है AMU में आ गई, ठीक।
अब इसको हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑल न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो कॉइन्स, ठीक है, सिक्के में। तो पहले तो हम इसमें जो है 3 ग्राम कॉपर का निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको आप क्या करो, चेंज कर दो, ठीक, किस में, केजी में। तो केजी में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, पहले इसमें हम 3 ग्राम कॉपर की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगले पेज पे आते हैं। तो 3 ग्राम कॉपर की वैल्यूज कितने हो जाएगी, तो सी यू का मान, 3 ग्राम कॉपर का मान निकाल लें। तो 3 ग्राम कॉपर का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 इसका परमाणु भार जो है वो कितना, 63, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 6.02 इंटू 10⁻23, ये होती है अवोगाद्रो संख्या, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2.87 इंटू 10⁻22, ठीक। तो इतने ग्राम जो है, 3 ग्राम कॉपर में इतनी वैल्यूज हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, द्रव्यमान क्षति निकाल लेना। तो डेल्टा एम की वैल्यूज, तो डेल्टा एम इक्वल टू वहाँ कितना निकाले थे, 0.6035, ठीक। और इतनी वैल्यूज ये हो रही, तो इसको माइनस कर दीजिए, 2.87 इंटू 10⁻22, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 1.732045, ठीक। ये हो गया हमारी 10⁻22, ठीक। तो ये किस में है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक। इसको क्या करिए, 931 से गुणा भी कर दीजिए। तो 931 से गुणा करने पर इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1.6 गुणे 10⁻25, ठीक, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ के समझ के सॉल्व करिए, ठीक। तो क्वेश्चंस कह क्या रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कह रहा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.006 AMU 16.000 AMU है। फिर कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया। इतना कुछ हमें दे दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी बंधन जो है द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं कि इसके द्रव्यमान में कितनी क्षति होती है। तो एक बार फार्मूला में फिर से लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है, Z इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस A-Z इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इनके योग में से न्यूक्लियन के द्रव्यमान को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। तो यही हमारी हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8O16, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8, और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू Z, यानी कितना हो गया 8 इंटू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.007593, और फिर हो गया प्लस A-Z, यानी ये भी हो गया 8 इंटू न्यूट्रॉन की वैल्यूज ये दी गई है, क्या हो गया 1.008982, और फिर क्या हो गया
इनको हम ऐड कर लेते हैं और इसमें से हमें माइनस कर देना। कितना? तो इसमें से माइनस करेंगे किसको? 16, ठीक है ना, परमाणु न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का जो भार दिया गया 0.00, ठीक। और इसमें से हमें क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन के मास को भी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है और इसका परमाणु भार दिया है 0.0055, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी, डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, ठीक, 0.132 600, ठीक। सबको ऐड करके जोड़ घटा लेना, ठीक है ना। और इसमें से हमें कितना माइनस कर देना है, -15.9956, ठीक। तो इसको जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0.1370 AMU, ठीक। अब इसको हमें क्या किस में चेंज कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द्रव्यमान क्षति इजकल टू कितना हो जाएगा, 0.1370 गुणे 931, ठीक। 931 से जब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 127.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा एम अपॉन ए, ठीक। तो चलिए हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यूज कितना फाइंड किया था, तो पीछे देख लेते हैं कितना आया, 27.547। तो 27.547, तो ये हो गया 127.547। और परमाणु भार कितना दिया भैया, 16। तो 16 से इसको भाग कर दो। तो 16 से भाग करने पर ये पूरा कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 7.97। और ये हमारा आंसर किस में होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चंस ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, बस आपको अच्छे से सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बस इसी को सॉल्व करना है और हल कर लेना है, ठीक। तो क्या कह रहा है, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति, अब ध्यान रखना नाभिक की द्रव्यमान क्षति यानी सबसे पहले हमें ये देख लेना कि क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन दैट, ठीक। तो क्या गिवन है, द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 kg, ठीक। इतना हमारा जो है द्रव्यमान क्षति है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक। तो ऊर्जा निकालने का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC², ठीक। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, डेल्टा E इक्वल टू, तो द्रव्यमान कितना दे दिया गया भाई, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 इंटू सी की वैल्यूज कितनी होती है आपको पता ही है, कितना हो गया 3 × 10⁸ और सी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 दूना 18 गुणे 10 की घात 10, 16 प्लस में है और ये माइनस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10।
ठीक। तो इसको हम जब सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 1.8 इंटू 10⁻11। ठीक। अभी हमारा आंसर किस में आया है, जूल में। ठीक। तो पहला कंडीशन हमें किस में देना था, जूल में ही कन्वर्ट करना था। ठीक। अब इस जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए सेकेंड वाला ऑप्शन लगा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, जूल। तो ये होती है इसके बराबर। तो हमें जूल को इसमें कन्वर्ट करना, तो इसको हम क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग कर देते हैं। तो ई इक्वल टू हो जाएगा, उधर वैल्यूज हमारी आई थी 1.8 इंटू 10⁻11, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 16 एक कम 16। ठीक। फिर कितना हो जाएगा, 16 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20। फिर हो जाएगा 16 एक कम 16। ठीक। फिर पॉइंट लगाएंगे, 16 दूना 32, और फिर कितना हो गया, 16 पंचे 80, गुणे 10⁻19 ऊपर जाए प्लस में हो जाएगी, तो 19 11 कितना हो गया, तो -19 ऊपर गया, 9 1 10, यानी कि 30 हो गया। ठीक। अब आपको करना क्या है, पॉइंट को खिसका के आगे ले आना है। तो जब पॉइंट को खिसका के आगे लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1.125 गुणे 10⁻31। ठीक। और ये किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, कार्बन परमाणु के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सब कुछ दे दिया गया। इस क्वेश्चन को आप किसकी तरह हल करोगे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन वाला बताया, तो सेम ऐसे ही हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हल करिए, अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को आप पूछिएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका HW, तो इसको भी आप सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व करिए, और नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को जो है मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, चलो चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है पहले ही हमने सॉल्व कर लिया, तो ये भी आपके लिए HW ही रहेगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए HW छोड़ दिए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप बताइए। तो आज थोड़ा सा मैंने एक पेन लिया है, तो उस पेन के माध्यम से कर रहे हैं, तो कुछ लिखने में थोड़ा सा छोटे बड़े अक्षर हो रहे हैं। तो कैसा आप लोगों को लगता है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसमें सुधार किया जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।